हाय सौरभ, कैसे हैं? हेलो शिवम भाई, क्या हाल है? बढ़िया जी। और सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन तो मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि जो भी हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी है, उन्होंने आपकी वीडियो जरूर देखी होगी। ये तो 101% श्योर बात है। अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी बात हम्म। है। तो सौरभ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। बल्कि हमारा कल ही डिस्कशन हुआ और आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे जो है हमारे साथ लाइव कनेक्ट करके कर लिया आपने हमारे साथ। थैंक यू। आप आप जिस भी चीज के लिए जब भी बोलो, वी आर अवेलेबल कभी भी। थैंक यू, ये तो आपका प्यार है हमारे लिए। तो सर, हाँ। तो ये तो आपका प्यार है हमारे लिए। अरे क्या बात है। तो सर, हमारा बेसिकली जैसे कि हमें पता, हमने कल ही डिस्कस कर लिया था और उसकी पोस्ट भी डाल दी थी कि हमारा जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है इंटीरियर मटेरियल्स जो है रहने वाला है, साथ में स्पेस प्लानिंग। तो ये दो टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, ठीक है। और साथ बिल्कुल। साथ जो है डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम जो हमारे जो ऑडियंस है उनके हम क्वेश्चंस भी जो है वो पिक करेंगे, ठीक है जी। डन ठीक है। डन डन। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प जो है हम इस सेशन को रखेंगे। तो सबसे पहले मटेरियल को लेकर के पहला क्वेश्चन जो है, बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज रहता है पेंट और वॉलपेपर के बीच में, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो वो आप बताइए। देखो, मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे बात करूंगा हम्म। ज्यादा, क्योंकि वो एट दी एंड हम इंडियन यूजर्स के साथ ज्यादा वर्क करते हैं। तो पेंट और वॉलपेपर में ये बोलूंगा, वॉलपेपर रिलेटिवली हम एक एक्सेंट वॉल, जैसे पीछे आप मेरे वॉल देख रहे हो, एक्सेंट वॉल हो गई। हम्म। तो 80% आप पेंट यूज करते हो घर में, 20% वॉलपेपर यूज करते हो। हम्म। आज के टाइम में अच्छे वॉलपेपर्स आ गए हैं जो आप 100% भी अपने घर में लगा सकते हो। ऑफ कोर्स हम्म। आ गए हैं, बट वो उतने ज्यादा प्रेवलेंट इंडिया में नहीं है और क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई है। ओके। बट मैं ये देखता हूँ आने वाले 5-10 साल में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे हम यूएस में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि फास्ट घर जब बन रहे हैं, मॉड्यूलर हम्म। घर बन रहे हैं, उसमें 100% वॉलपेपर यूज हम्म। होते हैं। तो अगर विनाइल वॉलपेपर का इंडिया में ट्रेंड आ गया अच्छे से, तो 100% वो यूज होने लग जाएंगे। वरना हम्म। पेंट तो सदाबहार ऑप्शन है, हम देखते ही आ रहे हैं जो यूज हो रहे हैं। तो उसमें आई वुड प्रेफर 80% पेंट एंड 20% वॉलपेपर। आई थिंक लगता है सौरभ, एक चीज और भी नहीं, जैसे फॉरेन में ना कैविटी वॉल या फिर ड्राई वॉल ज्यादा यूज होती है, तो उसमें क्या होता है, मॉइस्चर आने का तो कोई चांस नहीं रहता। तो वॉलपेपर वहाँ के लिए बढ़िया रहता है कि वन टाइम लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर तो ये कि मॉइस्चर बहुत रहता है ब्रिक की वॉल्स में, तो फिर वो उखड़ ही जाते हैं फिर वो कुछ टाइम में। हाँ बिल्कुल, होता है, वो प्रॉब्लम आती है इससे। बट विनाइल वॉलपेपर्स हैं जो काफी हद तक उसको रेजिस्ट करके लास्ट भी कर जा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स अगर रेगुलर पानी है, जैसे अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हम्म। कहीं ना कहीं वो परेशानी देते हैं। इसलिए हमारी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी वॉलपेपर की आई नहीं। तो हम्म। वहां पे वो परेशानी दे देते। बट पेंट भी कौन सा ज्यादा रेजिस्ट कर जाता है, उसमें भी तो पूरे व्हाइटनेस आ ही जाते बिल्कुल हैं, एट द बिल्कुल। एंड हमें करवाना ही पड़ता है। तो आपका मतलब क्या रहेगी, कहाँ पे वॉलपेपर, कहाँ पर आपका देखो, पेंट? मेरा क्या रहता है, मैं अगर एक्सेंट वॉल बना रहा हूँ, या फिर जैसे सोफा की बैक वॉल हो गई, बेड की बैक वॉल हो गई, या फिर कोई कभी पैसेज एरिया हो गया जिसको मेरे को हाईलाइट करना है, तो वहां पे मैं डेफिनेटली वॉलपेपर प्रेफर करता हूँ। क्योंकि उसके जो पैटर्न्स आते हैं, टेक्सचर आते हैं, कलर ऑप्शंस आते हैं, और हम्म। एकदम फाइनल आउटकम मेरे को पहले ही पता चल जाता है। तो वो ओके। मेरे लिए सिंपल है, तो मैं वहां वॉलपेपर प्रेफर करता हूँ। और जहाँ पे बेसिक वॉल करना है, जिसको हाईलाइट नहीं करना है, तो बस सिंपल लुक देना है, वहां पे मैं पेंट प्रेफर पेंट करता प्रेफर हूँ। करते हो, तो हमने लोग सिंपल शब्दों में बता दिया, परफेक्ट। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं फ्लोरिंग को लेकर, कि वो मार्बल यूज करें या फिर टाइल यूज करें। तो इसके बारे में आपका क्या कहना देखो, मैं बहुत कंट्रोवर्शियल इंसान हूँ। है? तो मैं कंट्रोवर्शियल वीडियोस और लाउड ओपिनियंस बनाता हूँ। तो मैंने बीच हम्म। में एक वीडियो बनाया था, इटालियन मार्बल कभी मत लगाना। हम्म। बट मेरे वीडियोस क्योंकि छोटे होते हैं, कॉन्टेक्चुअल होते हैं, तो हम्म। वहां पे मेरा प्रेफरेंस क्या है, जो मैं अपना डे टू डे लाइफ में देखता हूँ, और इंडियन ऑडियंस के हिसाब से, जब मैं जेनरिक इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बात करता हूँ, तो पहली हम्म। बात क्या है कि जो इम्पोर्टेंट मार्बल्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। हम्म। हम्म। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट मार्बल्स ऐसे होते हैं कि आपको अच्छी परख होनी चाहिए उसको खरीदने से पहले। मतलब उसमें आपको चेक करना है कि भाई उसमें ज्यादा कैविटी तो नहीं आ रही है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है, पोरस तो नहीं है, कि पानी सोख तो नहीं लेगा, आप कौन से बेस उसका आपका क्लियर बन रहे हो, आपके क्राफ्ट्समैन सही है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इफ एंड बट है इटालियन हम्म। मार्बल में, जो टाइल्स में आज के टाइम में नहीं है। और बहुत बड़ी बड़ी टाइल्स आज के टाइम में अवेलेबल हो गई है। हम्म। तो आज मैं अभी रिसेंटली, अपन जब फोएड में थे, तब वहां पे देखे ग्रैनी सर की 5 फीट बाय 10 फीट की टाइल हम्म। थी। तो जब इतने टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है टाइल्स में, तो मैं अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में टाइल प्रेफर करता हूँ। फास्टर है, इजियर टू यूज है, लॉन्ग लास्टिंग है, इजी टू मेंटेन है। मार्बल में वहां प्रेफर करता हूँ मैं, जैसे कोई बहुत लग्जूरियस विला बना रहा हूँ, बंगलो बना रहा हूँ, जहाँ पे भाई यूनिकनेस चाहिए मेरे हम्म। को, और कुछ हम्म। अलग ही करना है जो नॉर्मल टाइल्स में नहीं अवेलेबल होगा, हम्म। तो वहां पे मैं मार्बल यूज करता हूँ। सर आप सही कह रहे हो। बेसिकली क्या होता है ना, मतलब मैं भी क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप अगर मतलब मार्बल लेके आओगे ना,
तो आप शॉपकीपर अगर कुछ इशू आएगा तो शॉपकीपर बोलेगा भाई तो नेचुरल चीज है, तो डिफेक्ट आएगा ही आएगा, आपको कवर करना पड़ेगा, आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब टाइल में अगर कुछ इशू होगा तो आप डायरेक्ट कंपनी को कॉल करोगे और कंपनी का बंदा वहां पे खड़ा होगा और आपका लॉट वापस जाके दूसरा लॉट आ जाएगा, है ना। तो ये भी पॉइंट रहता ही है वैसे। हाँ, बट अपन ये नहीं बोल सकते कि मार्बल खराब मटेरियल है। मार्बल बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल है, रिपॉलिशिंग उसमें अवेलेबल है, आप अच्छी थिकनेस का ले रहे हो तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत सारी वैरायटी भी उसमें अवेलेबल है। बट कुछ चीजें आपको बहुत ज्यादा चेक करनी पड़ती है और एक्सपेंसिव है यार, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से कोई भी बहुत एक्सपेंसिव चीज इजी अडेप्टेबिलिटी नहीं होती है। तो मैं इसलिए उस चीज का ध्यान रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं उसके बारे में एजुकेट करूँ लोगों को कि भाई मार्बल लगाना है तो ये सारी चीजें पहले चेक करना है। और अगर बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो बस फ्लोरिंग ही ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अपना घर को अच्छा लगा सकते हो, बाकी चीजें भी है। बल्कि मेरे एक कोई नॉन में थे, बहुत खास थे, तो उनका ना काफी पुराना बिजनेस था मार्बल वगैरह का। तो उन्होंने खुद बोला था कि उन्होंने कहा था कि यार हम ना इटालियन, जैसे आपने बताया ना कि इटालियन पत्थर के बारे में आपने बताया था, तो उन्होंने खुद बोला था कि इटालियन पत्थर क्या है ना कि जो वहाँ का जो कबाड़ इटालियन पत्थर है ना वो इंडिया में आ जाता है, और इंडिया का जो प्रीमियम जो व्हाइट पत्थर है, जो इंडियन पत्थर है, वो यहाँ से बाहर चला जाता है। तो अब हम क्या है कि इटली से आ रहा है, वो महंगा है तो हमें अच्छा लगता है, वो पीछे से देखोगे तो मैच लगी हुई होती है। अब वो महंगा क्यों है कि वो बाहर से आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि हैवी पत्थर है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया और टैक्सेस बढ़ने की वजह से महंगा हुआ है, उसकी क्वालिटी की वजह से महंगा नहीं हुआ। तो ये चीज उन्होंने मेरे को खुद ही ये चीज बताई थी। उन्होंने कहा था कि और जितना पैसा इटालियन में इन्वेस्ट करो ना, उतना पैसा अगर आप नॉर्मल जो इंडियन पत्थर है मार्बल आप उसमें इन्वेस्ट कर लोगे या फिर टाइल में में इन्वेस्ट कर लोगे तो काफी ज्यादा पैसा तो आपका टाइल में बच भी जाएगा और मार्बल आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा उस बजट के अंदर, जिस बजट अगर इंडियन मार्बल है ऑफकोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में इटली से ज्यादा इंडिया में साउथ अफ्रीका हो गया, टर्की हो गया, यहाँ से मार्बल आ रहे हैं। बट उसको भी वो हम इटालियन मार्बल बोल के बेच रहे हैं। इटालियन मार्बल वो जरूरी नहीं है कि आपको मार्बल अच्छा मटेरियल है, बट आपको सेलेक्टिव होना चाहिए, बस नाम सुन के नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली सही कह रहे हो। काफी सारे कंट्रीज से भी आता है, उसको मैं इटालियन, सबको इटालियन कह के बोलते हैं। सबको इटालियन करके बेच देते हैं। बहुत बढ़िया। तो सॉरी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मेरा ये है कि सिंपल नॉर्मली लोग कंफ्यूज करते हैं, एक तरफ लैमिनेट एक तरफ विनियर, ठीक है जी। अब कई लोग क्या करते हैं कि बजट बचाने के चक्कर में कहते हैं कि यार लैमिनेट का सेम ही है, तो हो गया। तो मतलब दोनों में मुझे कंपैरिजन बताओ कि क्या रहता है। देखो, मैं तो बोलूंगा कि आज के टाइम में रिसेंटली अभी मैंने प्री फिनिश्ड विनियर देखा है। अच्छा। प्री फिनिश्ड विनियर जो मैंने एक रिसेंटली प्रोजेक्ट में यूज भी किया, उसका अभी इसका प्रोज एंड कॉन समझ लेते हैं कि क्या प्रो है क्या कॉन है। तो लैमिनेट का प्रो क्या है कि आपको उसमें बहुत वैरायटी मिलती है। अगर आप वुडन फिनिश की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो विनियर प्लेस पे आता है, पर अगर अपन सॉलिड फिनिश हो गया तो उसमें डेफिनेटली एनी डे लैमिनेट ही आता है। विनियर में आपको सॉलिड कलर नहीं मिलते, वो लैमिनेट नहीं मिलते, तो वो चला गया। पर जब अपन वुडन फिनिश की बात करें तो लैमिनेट आपको बहुत प्लेन फिनिश देता है, तो आपको एक्चुअल रियल वुड नहीं मिलेगा। कुछ कुछ होते हैं 1.25 mm 1.5 mm लैमिनेट में चले जाओगे तो अच्छे फिनिश वुडन वाले मिलते हैं। बट विनियर में आपको मालूम है कि भाई ये सही में छाल है वुड की, फाइनल फिनिश यही मिलनी है, तो एक्चुअल वुड का फील देता है वो। तो लुक एंड फील बहुत ज्यादा अच्छा है। बट विनियर के नुकसान क्या है? विनियर के नुकसान ये है कि आपको जो क्राफ्ट्समैन है, अगेन ये क्राफ्ट्समैन बेस्ड वर्क है, पॉलिशिंग अच्छी नहीं हुई तो विनियर अच्छा निकल के नहीं आएगा। वो आप डार्क सेलेक्ट किए थे बट इवेंचुअली पॉलिश लाइट हो गई, आपको मैट फिनिश चाहिए था ग्लॉस फिनिश हो गई, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है विनियर। दिखता अच्छा है अगर अच्छे से काम हो गया, तो अगर नहीं हुआ अच्छे से काम तो पैसा भी डबल लग जाता है और काम भी अच्छा नहीं होता है। तो मैंने भी जो ये प्री फिनिश विनियर देखा ना, इसमें क्या होता है कि ये पूरा पॉलिशिंग वॉलिशिंग करके आपको विनियर शीट दे रहे हैं, तो आपको लुक एंड फील पूरा विनियर का मिल रहा है, वुड का मिल रहा है, और आपको पॉलिश का टेंशन भी नहीं है और काम भी जल्दी हो जा रहा है। तो अभी सॉरी कौन कौन सी कंपनीज में भी अवेलेबल है ये। ब्रांड स्पेसिफिक तो मैं नहीं बोलूंगा कि ब्रांड स्पेसिफिक बहुत ज्यादा अवेलेबल है अभी, बट आने वाले टाइम में हो जाएगा। मेगा लॉक करके एक कंपनी है मुंबई में जो ये प्रोक्योर करके सेल कर रहे हैं पैन इंडिया। अच्छा। तो ये लोग लोकल क्राफ्ट्समैन से या फिर लोकल आपके वेंडर्स से प्रोक्योर कर रहे हैं और अपनी ब्रांडिंग से सेल कर रहे हैं। तो लेकिन मेगा लॉक इज वन ऑफ इट। मेरा एक अभी माइंड में जस्ट एक आया क्वेश्चन कि जैसे नॉर्मल हम रॉ विनियर लेके आते हैं, ठीक है। अब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हम पॉलिश करवाते हैं, तो उसमें क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि शेड थोड़े से लाइट करने हैं या डार्क करने हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे हाथ में रहती है। लेकिन जब हमें मतलब रेडी हमें मिलेंगे स्टॉक, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। देखो फ्लेक्सिबिलिटी, देखो मैं अगर अभी हम बात करें आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर के नजरिए से या होम ओनर के नजरिए से, दोनों तरीके से बात कर सकते हैं। अगर आप होम ओनर के नजरिए से बात करो ना, तो वो सीधा सीधा सिंपल है कि वो आपका उनको जो दिख रहा है वो मिले तो बेस्ट है। आर्किटेक्ट
और इंटीरियर डिजाइनर सोच पाता है कि यार ये आ रहा है तो इसका एक शेड ऊपर करूं कि एक शेड नीचे करूं। होम ओनर कभी एक शेड ऊपर नीचे नहीं करता। हाँ वो तो है। उनको बिल्कुल। जो दिख रहा है भाई वो दे दो और वो सीधा सीधा कहानी खत्म। हम्म। तो मेरे तो हिसाब से विनियर होम ओनर्स के लिए डिफिकल्ट टू सेलेक्ट है, बट एक इंटीरियर डिजाइनर है या आर्किटेक्ट है उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि वो खेल सकते हैं उसके साथ। बिल्कुल। तो मतलब दोनों के अपने प्लस माइनस अपने माइनस है प्लस ना। माइनस है, बट मैं बोलूंगा कि मेरे लिए वुडन फिनिश में अगर मैं जाऊं तो मैं विनियर ज्यादा प्रेफर करता हूं, और अगर मैं सॉलिड कलर्स में जाऊं तो मैं एनी डे लैमिनेट ज्यादा प्रेफर करता हूं। लैमिनेट आप प्रेफर करेंगे, ओके। और किचन में देखिए दो आपके जनरली फिनिश जो, लैमिनेट तो खैर नॉर्मल है ही है, अक्रेलिक और पीयू, तो दोनों में अगर मैं कंपैरिजन आपसे कहूँ, अक्रेलिक वर्सेस देखो पीयू। बहुत, एक्रेलिक इज रिलेटिवली न्यू मटेरियल, न्यू फिनिश, बट बहुत ही ज्यादा मैंने प्रेवलेंटली यूज करी है पिछले 3 सालों में, बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ। उसके प्रोज और रीजन ये है कि सबसे पहले मॉडर्न डिजाइन आज के टाइम में किचन में ज्यादा बन रहे हैं इन कंपेरिजन ऑफ ट्रेडिशनल डिजाइन। तो जब मॉडर्न डिजाइन में बात करते हैं तो सिंपल क्या है कि एक्रेलिक पूरी शीट आती है और पीयू हमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, पेंट होता है। अगेन जो पर्सन कर रहा है उसमें हम डिपेंडेंट रहते हैं कि भाई मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ, फिर भी आउटकम हो सकता है कि 19-20 हो जाए, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। बट ट्रेडिशनल कर रहे हैं, ग्रूविंग कर रहे हैं, तो एक्रेलिक ऑप्शन ही नहीं बचता ओके। क्योंकि ऑफकोर्स शीट आती है। तो जहां पे भी मैं ट्रेडिशनल किचन में जाता हूँ या फिर ग्रूविंग कर रहा हूँ या ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो मैं पीयू ग्लॉस फिनिश में प्रेफर करता हूँ। और अगर मैं मॉडर्न किचन जा रहा हूँ तो मैं एक्रेलिक प्रेफर करता हूँ। अगर मेरे को उस किचन को बेहतर करना है और अच्छा दिखाना है तो मैं एक्रेलिक की डेप्थ बढ़ाते जाता हूँ। स्टार्टिंग मिनिमम 1.5 mm एक्रेलिक में किचन में यूज करता हूँ, फिर 2 mm जाता हूँ। मैंने एक किचन में व्हाइट कलर में 5 mm एक्रेलिक भी यूज किया था। अच्छा जी। तो दैट इज वेरी प्रेवलेंट टू आपका लेकर ग्लास का जैसा फिनिश आता है वो एक्रेलिक में आ ओके। जाता है। नहीं, जैसे आपने बताया ना कि थिकनेस, तो देखिए जैसे टॉप सरफेस तो सेम है, लेकिन थिकनेस से क्या चीज जो है वो वेरी करती है, मतलब थिकनेस बढ़ने से। बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल क्वेश्चन। देखो क्या मतलब, बेसिकली आपको तो ऑफ कोर्स आपने पूछा, बट सबसे मैं बता दूं कि 1.5 mm एक्रेलिक होता है, उसमें आपको हल्की सी वेव दिखेगी और जो रिफ्लेक्शन होगा आपके फेस का रिफ्लेक्शन, आपके सरफेस का रिफ्लेक्शन क्लियर नहीं होगा। ओके। आप जैसे ही 2 mm में जाते हो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है तो उसकी जो वेवी पैटर्न है वो कम हो जाता है और रिफ्लेक्टिवनेस बढ़ जाता है। और जब आप 5 mm तक चले जाते हो तो इट इज लाइक आपने अपने शटर में ग्लास लगा ओके। दिया, तो उसकी काइंड ऑफ, रिफ्लेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब आपने एक चीज, आई थिंक लगता है काफी सारे ऑडियंस की ये चीज क्लियर कर दी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने फ्रंट में ग्लास लगा रखा है, तो वो कुछ नहीं होता, वो एक्रेलिक की थिकनेस मोटी हो जाती है, जिसको वो बोल देते हैं कि वो ग्लास फिनिश हो गया, ये हम कह सकते तो हैं। मेरे को, देखो मेरे को तो लेकर ग्लास पर्सनली पसंद ही नहीं है। ओके। क्यों? क्योंकि एक तो लेकर ग्लास एक्रेलिक के आने के बाद, पहले मैं यूज करता था बट एक्रेलिक के आने के बाद मैंने लेकर ग्लास यूज करना कम्प्लीटली बंद कर दिया हूँ। तो क्यों बंद कर दिया हूँ? क्योंकि ग्लास को लगाना एक तो बहुत डिफिकल्ट है, दूसरा वो एल्यूमिनियम फ्रेम में लगता है। ओके। और एक्रेलिक जो है वो सीधा सीधा आपकी नॉर्मल प्लाईवुड या एसडीएचएमआर अगर आप लगा रहे हो, प्लाईवुड कैलिब्रेटेड या एसडीएचएमआर या कॉइलो लगा रहे हो, सीधा सीधा पेस्ट हो जाता है। तो सिंपल है तरीका, हैंडलिंग सिंपल है। लेकर ग्लास को हैंडल करना सिंपल नहीं है बिल्कुल भी। इन कंपैरिजन एक्रेलिक को हैंडल करना बहुत सिंपल है। और और एक और बहुत बड़ा रीजन है, एक साइड पे क्या हुआ था शिवम भाई कि एक शटर डैमेज हो गया मेरा पीयू का। अब सेम कलर मैच करना पीयू में बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। वो शटर कम से कम 6 से 7 बार पेंट हुआ फिर भी सेम शेड मैच नहीं हुआ। फिर उसमें ये होता है कि उसकी वजह से सारे कलर फिर दोबारा से चेंज करने पड़ते हैं। पर एक्रेलिक में क्या होता है कि एक्रेलिक में आपको जो कलर दूसरी शीट का मिला फिर से मिल जाएगा, और अगर आपको एक्सटेंशन करना है तो 2 साल बाद फिर से सेम कलर मिल जाएगा। बट पीयू में ऐसा नहीं हो पीयू में सकता। ऐसा नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे हम पीयू कर रहे हैं, तो जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी एक ब्रांड है, उसका हमने सिरका जैसे ले लेते हैं, उसका हमने कर दिया, उसका कोड हमने नोट करके रख दिया, फिर सेम कोड है तो उसके ऊपर कर दिया। मैं तो बता रहा हूँ, मैंने सिरका हो, आइका हो, जो आप बोलो, अच्छा। सारे ब्रांड करे कोड, सेम कोड बनवाया। बट बनाने वाला जो है आज के टाइम में इंडिया में, हम इन सबके कोई भी ब्रांडेड आउटलेट्स नहीं है, हम्म। ये थर्ड पार्टी वेंडर्स को सेल करते हैं। तो थर्ड पार्टी वेंडर ही कोड बनाते हैं। दो मशीनरी है बट थर्ड पार्टी वेंडर कभी भी आपको एग्जैक्ट कोड बना के नहीं दे नहीं पाएंगे। दे सकते, सही कह भले रहे वो हो। कोड सेम आप दे दो, बट आप दो पैनल को जब सामने रखोगे तो सच्चाई मिल जाएगी कि यार ये पुराना है, ये नया है, और इन दोनों में डिफरेंस है। ओके। और तो नहीं तो हमारा, पूरा पेंट करो। ओके,
तो सौरभ ये जो है ना मटेरियल कंपैरिजन का एक छोटा सा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। अब 5 मिनट जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमने डिस्कस किया है, किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है वो इसी से ही रिलेटेड होने चाहिए, इससे आउट नहीं होने चाहिए। सौरभ ये क्वेश्चन है वॉल पनिंग, आई थिंक ये शायद पीओपी पनिंग की बात कर रहे हैं, पीओपी पीओपी पनिंग पनिंग। हाँ, वर्सेस वॉल पुट्टी। आप आंसर करोगे, मैं आंसर करूँ? आप करो, आप हमारे गेस्ट हैं। तो मेरे मेरे मैं जो यूज अगर मैं बोलूं तो अगर सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अगर आप खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, अपना खुद घर बना रहे हो, और आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है या लेबर है उसने दीवारों का काम सीधा नहीं किया है, टेढ़ी है, दीवार की जुड़ाई ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा वेव्स दिख रहे हैं आपको प्लास्टर में, साइड से जाके देखना है, फ्रंट से तो पता नहीं चलता, साइड से आप जाके देखोगे तो बहुत ज्यादा वेव्स हैं, तो और आपको दीवार सीधी चाहिए, तब आपको पनिंग करानी ही करानी पड़ती है, वरना कोई ऑप्शन नहीं, वो एंड में भी आपको वेव दिखते रहेंगे। बट जनरली जब फ्लैट्स होते हैं या बिल्डर डेवलपर बना के देते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा अच्छी वॉल्स बनाते हैं, कई कई जगह तो आज के टाइम में माई वन कंस्ट्रक्शन हो गया है, तो वो बहुत ही स्मूथ फिनिश मिलती है, तो वहां पे आपको पनिंग की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं आती, वहां पे आप एक्रेलिक पुट्टी या नॉर्मल पुट्टी करके भी अपना काम चला सकते हो, तो अगर दीवार बहुत टेढ़ी मेढ़ी है तभी मैं पनिंग रिकमेंड करता हूँ। मेरी अपकमिंग जो रील है ना, एक रील बनाई थी मैंने इसके ऊपर, शूट हो चुकी है, वो भी आ जाएगी पनिंग के ऊपर। टॉपिक। पनिंग, ये पीओपी पनिंग वर्सेस पुट्टी। तो सर क्या बात। नेक्स्ट मेरा इसमें जो सेकंड क्वेश्चन जो अमृता जी ने पूछा है कि व्हाई एचडीएचएमआर इज बेटर देन प्लाई, आई थिंक मुझे लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा नहीं हो गया। नहीं, मैं बता सकता हूँ इसमें, तो मैंने इसके ऊपर क्योंकि एक डिटेल यूट्यूब वीडियो बनाया हुआ है, और उसमें मैंने बताया कि एक ही पॉइंट जो मेरे को एसडीएचएमआर का प्लाई से बेटर लगता है, बाकी प्लाई मेरे को एनी डे एसडीएचएमआर से बहुत ज्यादा प्लाईवुड बेटर मटेरियल लगता है, कि एसडीएचएमआर क्योंकि प्रोसेस्ड शीट है, प्रोसेस्ड मटेरियल है, तो उसकी जो फिनिशिंग आती है वो बहुत स्मूथ आती है, तो वो जब आप एक्रेलिक यूज करते हो या पीयू यूज करते हो उसके ऊपर, तो अगर या फिर जाली पैटर्न्स में यूज कर रहे हो, पीयू करना है, तो वो फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा प्रीमियम देता है, बट उसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी प्लाईवुड की ज्यादा बेटर है, लाइफ प्लाईवुड की ज्यादा बेटर है, डिपेंड करता है कौन सी प्लाईवुड आप ले रहे हो ऑफ कोर्स। तो ये एक चीज है, बट मेरे को लगता है कि एक चीज शिवम भाई जो अपने मैंने देखा है होम ओनर्स को एजुकेशन नहीं है इस ग्रेड्स, एसडीएचएमआर में भी बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं और प्लाईवुड में भी बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं, हो सकता है कि बेकार ग्रेड की प्लाईवुड से एचडीएचएमआर अच्छा हो। तो इसमें एक क्वेश्चन मुझे इसमें लगा है अमन जी का, कि फ्लश डोर और वुडन डोर दोनों को कंपेयर करते हुए कौन सा बेटर है। कहाँ के लिए डिपेंड करता है, स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक कहाँ के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, बट वुडन डोर का मैं ये बोलूंगा कि अगर फ्लश डोर, अगर इंटरनल डोर की बात कर रहे हैं हम लोग, बेडरूम वगैरह की बात कर रहे हैं और आपका बजट एकदम ज्यादा अच्छा नहीं है, तो फ्लश डोर इज फाइन ऑप्शन, मतलब एकदम बुरा ऑप्शन नहीं है। एक्सटीरियर ग्रेड में मैं बात करूं तो फ्लश डोर में प्रॉब्लम आती है कि भाई आपका पानी आ रहा है तो साइड से सीप इन हो जाता है, नीचे से सीप इन हो जाता है, उसमें उतनी ज्यादा वेदर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, और वुडन डोर में भी ऐसा सच नहीं है, इसलिए आई थिंक बाकी चीजों के लिए अगर मैं एक्सटीरियर ग्रेड के लिए बोलूँ तो ना मैं बोलता हूँ ना फ्लश डोर लगाओ ना वुडन डोर लगाओ। और बाथरूम में तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, वही फोएड में थे मैं और सागर, हम लोग के रूम का बाथरूम का डोर ही ओपन नहीं हो रहा था, मतलब लिटरली ओपन नहीं हो रहा था, हम लोग ठोक ठोक के खोल रहे थे कि नहीं ओपन हो रहा था। तो आई थिंक दोनों ही ऑप्शन बाथरूम के डोर के लिए और एक्सटीरियर डोर के लिए अच्छे नहीं है, बट बेडरूम के इंटरनल डोर के लिए फाइन है, या फिर अगर आप फ्लैट बना रहे हैं तो आप अपने मेन डोर में वुडन डोर लगा सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब इसमें नेक्स्ट हम चलते हैं सौरभ, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था स्पेस प्लानिंग के ऊपर, ठीक है जी। तो सौरभ मेरा स्पेस प्लानिंग में पहला क्वेश्चन है कि जो प्लानिंग होती है, एक तो ओपन प्लानिंग होती है और एक क्लोज प्लानिंग होती है। अब इसको हम किचन के टर्म में ही बात कर सकते हैं, हम लॉबी कम ड्राइंग रूम के हिसाब से भी बात कर सकते हैं, ऑफकोर्स बेडरूम में तो प्राइवेसी का हिसाब है तो वो तो ओपन रख ही नहीं सकते। तो इन दोनों को आप कंपेयर करो, कौन सा बेटर है और किसका क्या प्लस क्या माइनस है। शिवम भाई मेरे को दीवारों से है नफरत, आई हेट ब्रिक वॉल्स स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि हमारे जो घर हैं आज के टाइम में, जैसे अभी मैं मुंबई में बैठा हूँ, मैं यहाँ घर देखता हूँ, या फिर मैं कहीं पे भी मेट्रो सिटीज में देखता हूँ या टीयर 2 में भी आज के टाइम में देखता हूँ, पहले हमारे घर इतने बड़े बड़े हुआ करते तो वो छोटे होते 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 तक इतने से हो गए, और हमको पता है कि अगर एक दीवार बनाते हैं घर में तो 20% का आपका एरिया मिनिमम ले जाती है, बिल्कुल। तो मेरे को इसीलिए इसी पॉइंट से दीवारों से है नफरत। मैं बिलीव करता हूँ मल्टीपर्पज स्पेस पे, ओके। और कैसे एक स्पेस दूसरे स्पेस से कनेक्ट हो सकती है और हम मल्टीपर्पजली उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ओके। तो
स्पेसिफिकली मैं बोलूं, क्लोज प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है हम्म आज के टाइम में टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में रेलेवेंट नहीं है। हम्म टीयर 3 सिटीज में जहां आपके पास स्पेस बड़ी है वहां पे क्लोज प्लानिंग करो, रूम्स डिफरेंशिएट करो, प्राइवेसी हम्म बढ़ाओ, वो कर सकते हो। टीयर 1 टीयर 2 में मैं बोलता हूँ आज के टाइम में आपको सेमी क्लोज प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वॉल्स मत बनाओ, बट जो आज के टाइम में नए हार्डवेयर आ गए हैं जैसे स्लाइडिंग डोर्स आ गए हैं, बाईफोल्ड डोर्स आ गए हैं, या अपने पुराने जो पार्टीशन थे वो वापस ट्रेंड्स में आ गए हैं, उनको हम्म यूज करो जिससे आपको जब वो स्पेस क्लोज चाहिए तो आप उस हम्म टाइम पर्टिकुलर टाइम पे क्लोज कर सको, और जब आपको ओपन चाहिए आप उसको बस स्लाइड आउट करो, फोल्ड आउट करो और पूरी स्पेस को ओपन कर लो। इससे फायदा क्या होता है, लाइट वेंटिलेशन बढ़ जाती है, एक स्पेस की विंडो की लाइट दूसरी स्पेस तक पहुंचती है। आपकी सबसे बड़ी बात किचन आपने मेंशन किया। पहले हम्म अपने यहाँ किचन कैसे होता था, क्योंकि चिमनी नहीं थी, कोई अप्लायंस नहीं था, तो धुआं बहुत उठता था। तो किचन को जनरली एक कोने में प्लान करते थे, तो जो घर की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होती है फीमेल, जैसे अपनी मदर होती है, अपनी वाइफ होती है, वो एक कोने में चले जाते थे, या हम भी होते हैं आज के टाइम में, तो मेरे को भी कुकिंग का शौक चढ़ा है। तो एक, आपने जो लास्ट में लाइन बोली ना, सही कवर कर लिया, वरना बहुत गालियां पड़ती हैं आपको। हाँ, तो पूरे एक कोने में चले जाते हैं, तो हम्म उससे क्या होता है कि आपकी कनेक्टिविटी पूरे बाकी घर से टूट जाती है। हम्म वो मेरे को बिल्कुल सही नहीं लगता। उससे क्या होता है, घर में साइकोलॉजिकल भी कनेक्शन कम हो जाता है। और ओपन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, अब कोई इसको फॉरेन का कॉन्सेप्ट बोल दे, कुछ भी बोल दे, मैं नहीं बोलता। उससे क्या होता है, किचन और आपका डाइनिंग लिविंग एरिया एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। तो आपके घर का जो मेन मेंबर है कुकिंग मील फॉर यू, कैन यू कैन कनेक्ट विद देम मोर, यू कैन स्पेंड मोर टाइम विथ यू। एंड ब्रेकफास्ट करे हो वहीं ब्रेकफास्ट काउंटर बनाओ, वहीं किचन में आप यू कैन ईट, यू कैन कनेक्ट विद द पर्सन। एंड बच्चे स्पेसिफिकली सेफ्टी पर्सपेक्टिव में बोलो, बच्चे कहीं और है तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंडियन मदर्स के लिए कंट्रोल कर पाना। मैं 100% ओपन प्लानिंग में बिलीव करता हूँ। अगर प्राइवेसी ज्यादा चाहिए तो सेमी ओपन प्लानिंग, बट दीवारों से घर के अंदर को बांटने में मैं बिलीव नहीं करता। हम्म मतलब मतलब ये चीज, मतलब आई थिंक मुझे हाँ, जितना आपके उससे समझ में आया कि आपको ना बहुत ज्यादा ओपन ना ज्यादा क्लोज, मतलब आपको फ्लेक्सिबल, मतलब जब चाहिए तो ओपन करो, जब चाहिए फ्लेक्सिबल, तो हाँ, मेन वही है कि देखो कुछ लोग होते हैं वो सोशली ज्यादा कनेक्ट होते हैं, अब उनको एक स्पेसिफिक ड्राइंग रूम चाहिए। अब उसमें भी क्या होता है यस, कि आपके जो गेस्ट आ रहे हैं, अब गेस्ट कई बार ऐसे होते हैं इनको घर में घुमाने से कोई मतलब नहीं है, हमको है कि एक गेट टुगेदर करनी, प्रोफेशनल मीटिंग करनी है। और एक ऐसे गेस्ट आते हैं जिनको आप घर में भी घुमा सकते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, हाँ, आपने आपके यहाँ बताया। फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो अब आपके यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है तो आप उसको पूरा एक रूम बना के डिवाइड क्यों कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा सौरभ, इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इनफैक्ट जैसे अब जितने ठेकेदार होते हैं ना, वो कहते हैं कि विंडोज 3 फीट के लेवल से दो और विंडो को नॉर्मल दो और खत्म करो। अब उस केस में जब इंटीरियर डिजाइनर आर्किटेक्ट बोलते हैं कि बड़ी बड़ी विंडो दो, तो लोग घबराते हैं कैसी लगेंगी यार, कैसा लुक आएगा। तो लार्ज विंडोज और स्मॉल विंडोज दोनों के ऊपर कंपेयर करो, कौन सी बेटर रहती है हर एस्पेक्ट पे। देखो, मैं अगेन टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हम्म दिस इज नॉट लाइक वन फिट फॉर ऑल। मतलब अगर हम इंडियंस की बात करें तो हमारे यहाँ शू साइज 3 फीट, तीन तीन नंबर का भी आता है और शू साइज 12 नंबर का भी आता है। हम्म तो इतने सारे शू साइजेस हैं। अब अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि 12 नंबर वाला शू सही है कि 3 नंबर वाला शू सही है, आप बताओ, वो तो नहीं कर डिपेंड करता सकते हैं। है पैर का साइज क्या एग्जैक्टली, आपके पैर किसके, ये यही चीज है कि आपकी स्पेस कौन सी है। मैं उसको वैसे सोचता है। हूँ। तो बिल्कुल। बट कुछ कुछ बेसिक रूल्स हर में फॉलो होते हैं, जैसे कि भाई आपके जूते बांधने के लिए लेस होनी चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए। तो मैं विंडो में क्या चीज बोलता हूँ, हम सबसे पहली चीज मैं बोलता हूँ, अगर आपका बजट कम है तो आपको शायद 7 फीट हाइट से ऊपर विंडो नहीं बनानी चाहिए, अगर बजट कम है तो। क्यों, इसका रीजन क्या होता है, जैसे ही 7 फीट क्रॉस होता है ना, तो जितने भी हमारे विंडो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी प्राइसिंग कस्टम में चले जाती है। 7 फीट के नीचे की प्राइसिंग स्टैंडर्ड में आती है। तो जैसे मान लो एक विंडो आपको पड़ रही होगी 10,000 की रफली, और जैसे ही अगर वो 8 फीट से चले गई तो 13,500, 14,000 की पड़ने लगेगी, 15,000 की पड़ने लगेगी, क्योंकि उनके पास मैन्युफैक्चरिंग का ढांचा चेंज हो जाता है। तो हाइट का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। अगर बजट बहुत अनाप शनाप है तब तो हाइट सोचो ही मत, बट अगर कंस्ट्रेंट बजट में चल रहे हो तो 7 फीट से ऊपर मत बनाओ। दूसरा पॉइंट कि भाई आपको विंडोज में साइज के साथ साथ ओपनिंग टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप तो आने वाले टाइम में सब देख रहे हैं कि भाई हमारे स्लाइडर ही हो रही है, बट मैं कोई हिंज विंडोज ज्यादा पर्सनली प्रेफर नहीं करता मैं, पर स्लाइडर प्रेफर हो रही है तो वो एक मैं पसंद करता हूँ साइजेस में। और मैं एक बात करूं
तो हमें ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी एक ऐसा विंडो बनाना चाहिए जो पूरे आपके रूम को लाइट वेंटिलेशन दे पाए। जैसे अगर मैं बेडरूम की बात करूं, 10 फीट बाय 12 फीट का रूम है। अगर मैं पूरी 10 फीट की दीवार में विंडो बना भी लेता हूँ तो मेरी लाइट जितनी 6 फीट से आ पाती, 7 फीट से आ पाती, 10 फीट से भी उतनी आएगी, क्योंकि आखिरी में दीवार आ गई। तो बिल्कुल। लुक एंड फील ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, बट यू डोंट नीड दैट मच लाइट इन वेंटिलेशन। हम्म। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए मैं उस चीज को ध्यान रखता हूँ कि भाई आप एक स्टैंडर्ड साइज दीवार से, मेरे को लगता है कि दोनों साइड जब मैं डिजाइन करता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, करीबन 2 फीट से लेके 2.5 फीट जगह छोड़ता ही हूँ कि भाई उस तरफ या तो कोई स्टोरेज यूनिट आ पाए, टीवी यूनिट आ पाए, या सीटिंग आ पाए। वॉल टू वॉल मैं रिलेटिवली कम बनाता हूँ छोटे घरों में। बड़े घर जब बनाता हूँ तो मैं आई गो रो, फिर मैं नहीं देखता, मैं जितनी बड़ी विंडो साइज निकल सकती है मैं उतनी बड़ी विंडो साइज निकालता हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी बाहर से बढ़ जाती है। ओके, गॉट तो इट। ये मेरा पर्सपेक्टिव है विंडो डिजाइन को लेने का। और मैं एक चीज और बताता हूँ, मैं विंडो डिजाइन हमेशा फर्नीचर लेआउट के बाद करता हूँ। ओके। तो जनरली ये ट्रेंड मैंने देखा है कि लोग स्पेस बनाते हैं और सेंटर में एक विंडो लगा देते हैं। हम्म। मैं वैसा बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं पहले उस रूम का फर्नीचर डिजाइन करूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि भाई कौन से फर्नीचर यूनिट को कितनी लाइट चाहिए, और उसके हिसाब से फिर मैं विंडो डिजाइन करता हूँ। हम्म। ये जो आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया है। तो अच्छा, इस अब स्पेस प्लानिंग में मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, मिनिमलिस्टिक डिजाइन वर्सेस मैक्सिमलिस्ट डिजाइन। अब अगेन ये बात है कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर मैं बोलूं रजनीकांत वर्सेस रणवीर सिंह, हम्म। दोनों ही अच्छे हैं अगर सही तरीके से हो तो। हम्म। मतलब अगर रणवीर सिंह को मैं बोलूं कि आप रजनीकांत जैसे मिनिमलिस्टिक रहो, हम्म। तो वो नहीं अच्छे लगेंगे ना वो रह सकते, वो उनकी पर्सनालिटी है। और रजनीकांत को मैं बोलूं कि कल रणवीर सिंह के कपड़े पहन के आना है और आपको वैसे ही लाइफस्टाइल में रहना है, तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए अच्छे लगे, बट लॉन्ग टर्म तक आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। हम्म। तो मैं जब अपने किसी को भी रिकमेंड करता हूँ कि मेरे लिए जो स्पेस डिजाइन करूंगा मैं, वो बहुत अलग हो सकती है, और आपके लिए जब करूंगा तो बहुत अलग हो सकती है। हम्म। तो मैं हमेशा कभी भी चालू करता हूँ, मैं रिलेशंस में बिलीव करता हूँ, मैं कनेक्शंस में बिलीव करता हूँ। और मेरे को लगता है एज अ डिजाइनर वी आर साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट। तो हमें समझना होता है कि भाई आप किस तरीके के सोचते हो, आपको कौन सा कलर पसंद है, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हो, आप कौन से सिटी से हो, आपका कल्चर क्या है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, और आप उस चीज को अपनी स्पेस पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो। सब स्टाइल भूल जाओ। मेरे को लगता है जब आप घर बना रहे हो, ऑफ कोर्स जब कमर्शियल स्पेसेस बना रहे हो या म्यूजियम बना रहे हो अलग बात है, बट जब आप घर बना रहे हो तो सब स्टाइल भूल जाओ, अपना स्टाइल रखो, आप कौन हो, और उसको रिफ्लेक्ट करो। और डिजाइनर भी मेरे हिसाब से वही अच्छा है जो सामने वाले की स्टाइल उसके घर में रिफ्लेक्ट कर पाए। बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं जो थर्ड राउंड है, लाइट्स वॉर के ऊपर। तो लाइट्स को कंपेयर करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, नेचुरल लाइट वर्सेस आर्टिफिशियल लाइट, इंटीरियर में ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या रहता नेचुरल लाइट एनी डे। है? अगर रेसिडेंशियल में अगर अपन बात करें हाँ। तो नेचुरल लाइट एनी डे। बट हम कमर्शियल की बात करते हैं, स्टोर्स की बात करते हैं, तो वहां पे नेचुरल लाइट आने का ही पॉसिबिलिटी नहीं रहता, क्योंकि बस एक सामने ग्लास फ्रंट रहता है और अंदर तक लाइट जाने की पॉसिबिलिटी नहीं। तो वहां पे ऑफकोर्स इम्पैक्टफुल की जब आप बात करो तो आर्टिफिशियल लाइट हो जाती है। बट रेसिडेंशियल में जब हम बनाते हैं तो ऑफकोर्स ये भी, अगर बिल्डर भी बना के दे रहे हैं तो वो ध्यान रखते हैं कि भाई प्रॉपर नेचुरल लाइट हो। और अगर हम भी प्लानिंग करते हैं तो हम बोलते हैं कि नेचुरल लाइट वेंटिलेशन हो, क्योंकि आपको वहां पे ज्यादा समय तक रहना है। और कोई भी लाइट, जैसे पीछे आर्टिफिशियल लाइट लगी है, ये लाइट नेचुरल लाइट के फील को नहीं चेंज कर सकती। इवन हम जब वीडियो बनाते हैं तो जो मेरा वीडियो नेचुरल लाइट में आता है वर्सेस जो आर्टिफिशियल लाइट में आता है, वो कभी वैसा नहीं आ सकता। नेचुरल लाइट तो का आई सीआरआई थिंक 100 होता है ना। बहुत ज्यादा अच्छा होता है नेचुरल लाइट में। हाँ। तो सौरभ, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अपने स्पेसेस के लिए वो वार्म लाइट यूज करें, नेचुरल लाइट यूज करें, या फिर कूल लाइट यूज करें। तो किस लाइट को कहाँ पर यूज करना चाहिए? देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कैफे में बैठा हूँ, अब यहाँ पे ये वार्म व्हाइट की जगह व्हाइट लाइट लगा दे, मैं यही बालकनी से कूद के भाग जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को बहुत ही ज्यादा एक्टिव कर देगा, वो ऑफिस फील लगा देगा। तो इसलिए आपको एक्टिव होना है, जब आपको वर्क करना है, आपको प्रोडक्टिव होना है बहुत ज्यादा, तो आप क्या होगे, व्हाइट लाइट पे जाओगे। व्हाइट लाइट आपको बहुत ऐसे चमका देती है, आप एक्टिव रहते हो। तो व्हाइट लाइट ऑफिस के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर होम ऑफिस बना रहे हो या बहुत वर्किंग एरिया बना रहे हो तो वहां पे कोल्ड व्हाइट लाइट जाओ। अगर थोड़ा सा मीडियम इन्वायरमेंट चाहिए, जैसे एकदम ज्यादा आपको कोजी फील नहीं करना है, सोना नहीं है, तो
तो नेचुरल वाइट लाइट जैसे लिविंग रूम हो गया तो वहां के लिए नेचुरल लाइट वाइट बहुत अच्छी है। इवन किचन में भी मिक्सचर होना चाहिए नेचुरल वाइट और कोल्ड वाइट का। ओके। और बेडरूम है जैसे जहां आपको कंप्लीटली रिलैक्स करना है, सोना है, तो वहां पे आप 100%, मैं तो वार्म लाइट ही प्रेफर करता हूँ कि वहां पे मैं जाऊं, बहुत डिम लाइट हो, वार्म लाइट हो, जिससे मेरा दिमाग रिलैक्स हो जाए और मैं सो जाऊं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरभ, जैसे लाइट होती है, एक होती है वॉल माउंटेड लाइट जो वॉल पे लगाई जाती है जैसे लैंप्स की फॉर्म में, और एक तरफ होती है सीलिंग लाइट। तो दोनों में कंपेयर करते हुए बेस्ट फंक्शनैलिटी और एस्थेटिक के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? अगेन इसमें भी आपका फैक्टर्स हैं कंसिडर करने के लिए मेरे हिसाब से। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप कहाँ के लिए बात कर रहे हैं, कि सीलिंग और कहाँ के लिए बात कर रहे हैं वॉल। देखो, वॉल लाइट और फ्लोर लैंप्स अगर अभी इंडियंस अपने घर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि आखिरी में जाके उनके पास बजट ही नहीं बचता है, और उसके लिए कोई डिजाइन भी नहीं कर पाता है जिसके वो सोचे कि भाई वॉल लैंप और फ्लोर लैंप लगे, सब सीलिंग में पूरी जिगमिग दिवाली बना के पैसा वहीं खत्म कर देता है। मेरे को लगता है कि रेसिडेंशियल में जैसे ये वॉल लैंप लगा है और यहाँ पे बहुत कम सीलिंग लाइट लगी है, तो ये जैसे कैफे है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पे बहुत ज्यादा लाइट नहीं आ रही है, ये एकदम चमक नहीं रहा हूँ मैं, तो इससे क्या हो रहा है, बट मेरे को कोजीनेस फील हो रही है, एम्बिएंट लाइट है, बहुत कोजी लाइट है। तो घरों में मेरे को लगता है कि वॉल लैंप, फ्लोर लैंप ऐसे होने चाहिए और सीलिंग लाइट थोड़ी कम होनी चाहिए। और जब हम ऑफिसेज की बात करते हैं, आप होम ऑफिस हो गया या किचन की बात करते हैं, जहां आपको सरफेस में बहुत ज्यादा क्लियर लाइट चाहिए, तो वहां पे आप सीलिंग लाइट लगाते हो। जो ऑफिसेज होता है तो आप देखोगे कि टेबल के ऊपर पूरी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी रहती है कि जिससे आपके टेबल में आप एक्टिव रहो। तो मेरे को लगता है सीलिंग लाइट जो है वो आपको ज्यादा एक्टिव कर देती है। और इनडायरेक्ट लाइट, मतलब अभी एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट लाइट अपने घर में कभी मत लगाना। अच्छा। सो वी वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दीज लाइट्स, कि मतलब इससे भी यूज करके आप अपने घर को अच्छा बना सकते हो, और ये बहुत इनफ लाइट होती है। अगर आपके पास डिजाइनर नहीं है और आपको ये नहीं पता, जो अभी मैंने टिप आपको पहले बताई कि वार्म लाइट कहाँ यूज करना होता है, लाइट कूल वाइट कहाँ यूज करना होता है, नेचुरल वाइट कहाँ यूज करना होता है, आप कंफ्यूज हो, और या फिर आपको एक ही स्पेस में तीनों काम करना है, जैसे आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट आ गया है, तो सुबह आप अपने बेडरूम को ऑफिस स्पेस जैसे यूज कर रहे हो, बट रात को आप अपने बेडरूम को सोने के लिए यूज कर रहे हो, तो सुबह आप गोल्ड वाइट या नेचुरल वाइट लगा लो और रात को वही लाइट को आप वार्म वाइट कर सकते हो। तो ये इसलिए वो 3 in 1 लाइट का कॉन्सेप्ट आया। एक क्वेश्चन है कि बैल्कनी रेलिंग में मैक्सिमम हाइट कितनी हो रख सकते हैं? बालकनी रेलिंग में मैक्सिमम हाइट कितनी रख सकते हो? मेरे को लगता है कि मिनिमम हाइट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम तो आप पूरा बंद कर लो, बट मिनिमम आपको अपना वेस्ट हाइट देखना पड़ता है, या फिर 2 feet 6 inches, 3 feet अगर घर में छोटे बदमाश बच्चे हैं तो, वरना 2 feet 6 inches इज ऑल्सो गुड। ओके। एक क्वेश्चन और है जी, ये है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कौन सी लाइट यूज कर सकते हैं? देखो, ड्रेसिंग टेबल में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी ड्रेसिंग टेबल के जस्ट अपने जहां पे आप खड़े रहते हो उसके ऊपर आप अपनी सीलिंग लाइट मत लगा लेना। अगर वो लगाओगे तो आपके बाल की ही शैडो आपके फेस पे आते रहेगी। हमेशा दो तरफ, सामने की तरफ दो तरफ, इधर भी लाइट आनी चाहिए, इधर भी लाइट आनी चाहिए, तब आप बढ़िया दिखोगे, फोटो भी बढ़िया आएगी, और एकदम कॉन्फिडेंटली बाहर शादी में जाओगे आप लोग तैयार होंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन नॉट चिप फॉर मोर सीलिंग लाइट एज बिल्डर इज नॉट अलाउइंग। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका बिल्डर अलाउ नहीं कर रहा है कि आप अपने सीलिंग में या फिर अपने स्लैब में चिप नहीं कर सकते हो, उसके बिना भी आप काफी लाइट लगा सकते हो। जैसे सरफेस लाइट आ गई है, सरफेस में आपकी पैनल लाइट भी आती है, सीओबी भी लाइट आती है। प्लस अगर आपको लगता है कि उसका वायर अच्छा नहीं दिखेगा तो आप वायर डार्क कलर का करके सीलिंग को भी थोड़ा डार्क कलर कर सकते हो, या फिर आप ऐसा एक बेसिक फॉल सीलिंग कर सकते हो 3 inches की स्पेस लेके, जिससे वायर अंदर से चले जाए, तो भी वो एक अच्छा ऑप्शन है। वरना प्रोफाइल लाइट लगाओ, उसमें क्या होता है, प्रोफाइल लाइट एक पॉइंट से चालू होगी और उसको आप वॉल में उतार लो तो उसका कनेक्शन आप नीचे ला सकते हो। प्रोफाइल लाइट इस केस में बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप वॉल से कोई लाइट का पॉइंट ले लिए और फिर सीलिंग में बस उसको स्क्रू करते चले, तो आप जितनी भी बड़ी लाइट सीलिंग में करना चाहो आराम से लगा सकते हो। मैंने कॉर्नर प्रोफाइल लाइट का भी रिसेंटली वीडियो डाला था शिवम भाई, मेरे को बहुत अच्छा सॉल्यूशन लगा, तो वो हम लोगों ने, और अभी हम लोगों ने एक पूरा 5 BHK घर रेंट कर लिया है, अच्छा। यही सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ओके, बढ़िया। तो वहां पे हम लोग यही सारे नए प्रोडक्ट आते हैं, एक्सपेरिमेंट, यहाँ ये लगाओ, यहाँ ये लगाओ, यहाँ वो लगाओ, यहाँ ये लगाओ। तो वहां पे एक रूम में हमने कॉर्नर प्रोफाइल लाइट लगाया, वहां पे हमने स्लैब में हम कुछ नहीं किया, फॉल सीलिंग भी नहीं करी, बस वो कॉर्नर प्रोफाइल लाइट लगा दी। क्या बेहतरीन लग रहा है, मैं क्या बताऊं। हम्म, बढ़िया। सौरभ, अब नेक्स्ट हम चलते हैं
फर्नीचर फेस ऑफ पे, तो हम फर्नीचर से रिलेटेड वर्सेस में क्वेश्चन पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है रेडीमेड फर्नीचर वर्सेस कस्टमाइज मेड फर्नीचर। देखो किस में ऑप्शन में मतलब ज्यादा वैल्यूएबल रहता है और कौन सा बढ़िया रहता है? वो कॉन्टेक्चुअल है क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा कि कौन से फर्नीचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कोई एक स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल वार्डरोब है, मैं कभी भी रेडीमेड में नहीं जाऊंगा, मैं पर्सनली नहीं जाऊंगा अनटिल अनलेस मेरे रेंटल घर है या फिर मेरे को मालूम है कि मेरे को शिफ्ट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि वार्डरोब में ऐसा सीन है कि रेडीमेड में ऑप्शन भी कम है, पहली बात तो इंडिया में। दूसरे, वो कभी भी सही तरीके से फिट नहीं होते हैं। तो मैं रेडीमेड, नए जब मैं डिजाइन कर रहा हूँ तो रेडीमेड में अवॉइड करता हूँ। ऐसा नहीं मैंने कभी नहीं किया है, पर मैं अवॉइड करता हूँ। नहीं सर, बेसिकली मेरा इसमें जो मतलब था कि सोफा डाइनिंग टेबल, अगर सोफा डाइनिंग टेबल की बात करता हूँ तो मैं तो बोलता हूँ सोफा तो रेडीमेड में ही जाना चाहिए, सोफा रेडीमेड मेरा में पर्सन, मेरा। और ये चेंज हुआ है, पहले मैं कस्टम मेड में था सोफा में, और ये ओवर द इयर्स जो जब मैं ट्रैवल ज्यादा करने लगा और मैं एग्जीबिशन में ज्यादा जाने लगा और जब मैं ये फर्नीचर पीसेस को देखने लगा, तब मेरा भाई ये हो गया कि यार जो आपका सोफा है और डाइनिंग टेबल है, इसको तो रेडीमेड ही जाना चाहिए। क्यों रेडीमेड जाना चाहिए? क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, आज के टाइम में ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, प्लस आपको क्वालिटी का जिसको टेंशन होता है, आप अच्छे ब्रांड से लो जिनकी फैक्ट्री भी आप विजिट कर सकते हो। आज के टाइम में सब ब्रांड्स ने अपनी फैक्ट्री ओपन कर दी है, जैसे गुलमोहर लेन है, अलंकारम है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी फैक्ट्री, अब एक फर्नीचर है, अब इनकी फैक्ट्री विजिट करो, प्योर वुड के भी फर्नीचर बना रहे हैं। ओके। तो बट जब रेडीमेड में जा रहे हो तो चीप क्वालिटी रेडीमेड में मत जाओ। जैसे क्या होता है, रोग रेडीमेड क्या हो जाता है, वो एमडीएफ के फर्नीचर पहुंच जाते हैं, पार्टिकल बोर्ड के फर्नीचर पहुंच जाते हैं, आइकिया के फर्नीचर देखने लगते हैं। तो वहां पे रेडीमेड में आपको अगर वहां जा रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, बट ये सोच कर रखो कि 5 साल का फर्नीचर, ओके। अगर आप उसके लिए खुश हो तो आप रेडीमेड वो भी जा सकते हो। बट डेफिनेटली मैं ये बोलूंगा कि रेडीमेड फॉर सोफा एंड डाइनिंग टेबल इज द फ्यूचर। कस्टम मेड मेरे को नहीं लगता कि, अगर आपकी बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपके इंटीरियर डिजाइनर ने कुछ एकदम कॉन्टेक्चुअल बनाया तो बात अलग है, बट रेगुलरली आप रेडीमेड जा सकते जा हो। सकते हैं। परफेक्ट। और इसमें मेरा नेक्स्ट है कि जैसे फर्नीचर भी एक तरफ वुडन फर्नीचर वर्सेस मेटल फर्नीचर। अब ये देखो, डिजाइन थीम ही पूरी चेंज हो जाती है, ये वाली बात। हम मेटल जैसे ही बात करते हैं, हम बहुत इंडस्ट्रियल मॉडर्न डिजाइन में आ जाते हो, और जैसे ही वुडन हम बात करते हैं, हम बहुत ज्यादा अर्दी इंडियन में आ जाते हैं। बट आज के टाइम में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इसका फ्यूजन बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वीरम भाई फ्रॉम गुजरात, डिजाइन की दुकान, अब उनका वुडन फर्नीचर इतना मॉडर्न है कि उसकी बात ही अलग है। और या एक डिजाइन स्टूडियो भी मैंने बताया, उन वो भी प्योरली वुड में काम कर रहे हैं, तो उनका भी वुडन फर्नीचर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। तो ऐसे आज के टाइम में फर्नीचर डिजाइन स्टूडियोज हैं जिनके प्राइजेस ऐसे एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं है। थोड़ा सा आप प्रीमियम हो सकता है, पे कर भी रहे हो, बट आप क्राफ्ट्समैनशिप का पे करते हो, और वो चीज आपको नॉर्मल कारपेंटर बना के नहीं दे सकता। ओके। मैं अगर मेरे से पूछोगे किस में जाओगे, तो मैं 80% प्रोजेक्ट्स में वुडन यूज करता हूँ, ओके। 10% में मैं मेटल यूज करता हूँ, 10% में बोलूंगा मैं और एक्सप्लोर करता हूँ। मुझे लगता है कि हाइब्रिड मॉडल भी जा सकते हैं, मेटल और वुड का मिक्स कर। हाँ, ऑफकोर्स हाइब्रिड मॉडल में भी आप जा सकते हो। ओके, तो अब फर्नीचर से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो 5 मिनट आपके पास है, आप पूछ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि बाथरूम में वैनिटी बनाई थी, वो एकदम खत्म बर्बाद हो गई पानी और मॉइस्चर से, और तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? देखो, वुडन में भी जैसे अपन बात की ना कि ग्रेड वाली बात है, अब वुडन क्या, प्लाईवुड एक अलग हो गया, बट अब जब प्योर वुड की अगर बात करते हो तो ये बहुत ही ज्यादा वेंडर डिपेंडेंट मार्केट है। अगर आपको उसने विदाउट ट्रीटेड वुड दे दिया, आप बर्बाद हो। तो इसलिए वेंडर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके शहर का वेल नोन वेंडर होना चाहिए, उसी से आप वुड खरीदो, वरना आपको कोई भी कुछ भी चिपका के जा सकता है। सौरभ, एक किसी का क्वेश्चन है कि भाई फ्री डिजाइन दे दो, मतलब डिजाइनिंग की फ्री में कर दो। डिजाइनिंग फ्री में कर दो। देखो, मैं समझता हूँ आपकी भावनाओं को कि आपको लगता है कि हो सकता है कि डिजाइनिंग की आपके लिए उतनी वैल्यू ना हो, बट आप समझना, जो सामने वाला बंदा प्रोफेशन बना के चल रहा है, उसने अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी है उसको सीखने में, आप लोगों की हेल्प करने में। तो फ्री में भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीजें नहीं मिलती, फ्री में मिलती है। शिवम भाई ने इतने वीडियोस बनाए, मैंने इतने वीडियोस बनाए, वो फ्री है, आप उनसे सीखिए। अगर आपको कोई चीज फ्री में अगर मिल रही, अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा, मेरा सिंपल लॉजिक है।
अगर आपको कोई आज के टाइम में यूट्यूब में इतने वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम में इतने वीडियोस हैं, इतनी बुक्स हैं, सब चीज फ्री, एजुकेशन इज फ्री। अगर आपको वो चीज फ्री में चाहिए तो आप खुद समय लगा के उसको सीखिए, फिर आप अपना फ्री में घर खुद डिजाइन कर लीजिए। आप किसी और को ये बोल के कि आप अपना समय, अपना एफर्ट, अपना जो इतने साल की सीख है उसको आप मेरे को फ्री में करके दीजिए, आप सामने वाले इंसान की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, मेरे को लगता है। और आप जो भी अपनी लाइफ में आप भी कोई ना कोई प्रोफेशन फॉलो कर रहे होंगे, अगर आपसे वो चीज आके कोई बोले कि भाई मान लीजिए अगर आप समझिए ग्रोसरी स्टोर है, मैं आपसे जाके बोलूंगा कि यार मेरे को चिप्स फ्री में दे दे, ये नहीं तो ये डॉक्टर को बोलेंगे कि ऑपरेशन फ्री में कर दो। फ्री में कर दे, नहीं करोगे ना। तो वैसे ही आप एक डिजाइनर को ये चीज नहीं बोलनी चाहिए, बट ऑफ कोर्स अगर आप टाइम लगा के उसको सीख के खुद कर सकते हैं तो कर लीजिए। अ, तो सर मेरा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, मनी, नाम मेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा, व्हाट इज एसपीसी क्या फ्लोरिंग? क्या क्या एसपीसी फ्लोरिंग, व्हाट इज एसपीसी फ्लोरिंग? एसपीसी फ्लोरिंग आज के टाइम में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरे को लगता है सबसे ज्यादा रेनोवेशन पे या फिर फ्लैट्स वाले जो अपार्टमेंट वाली कहानी होती है, जहाँ पे बिल्डर्स तो हर जगह सेम फ्लोरिंग लगा के दे देते हैं, बट यूजर्स को फ्लोरिंग चेंज करने का मन करता है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है। तो एसपीसी जो फ्लोरिंग है दैट इज स्टोन पॉलीमर कार्बोनेट मिक्स फ्लोरिंग, समथिंग समथिंग मिक्सचर है, बट स्टोन उसका मेजर पॉइंट है। और उसमें ऊपर पे एक डिजिटल थर्मल प्रिंटिंग होती है जिससे आपको वुड या फिर स्टोन का टेक्सचर मिल जाता है। तो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और एक दिन में इंस्टॉल हो जाती है। तो सीधा सिंपल प्लैंक्स आते हैं, आई थिंक 3 या 4 इंचेस बाय 3 फीट या 4 फीट के प्लैंक्स आते हैं, उसको सीधा सीधा आप ले करते जाते हो। तो मैंने भी काफी यूज करी है, इवन आई एम प्लानिंग टू इंस्टॉल इट। जो मैं आपको बताया अभी, जो 5 BHK घर वाला है, एक स्पेस में हम लोग इंस्टॉल करके चेक करेंगे उसको, ठोक ठोक के तोड़ तोड़ के कि भाई कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये, तो समझेंगे उसको। ओके, तो अब मेरी बारी है सर आपसे क्वेश्चन पूछने की। तो अब हम चलते हैं फ्लोरिंग पैटर्न की तरफ, जिसमें फ्लोरिंग पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वुडन फ्लोरिंग वर्सेस मार्बल फ्लोरिंग। वाह ठीक है। तो लुक एंड फील में दोनों ही बहुत प्रीमियम है, डेफिनेटली लुक एंड फील में दोनों ही प्रीमियम है, बट दोनों ही जब आपके जेब भारी हो तब आपको लगानी चाहिए। हल्की जेब वाले इनसे दूर रहे, ठीक है। फिर भारी भी जेब है तो भी आपको समझ के लगानी है, मतलब अगर आप पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। तो वुडन फ्लोरिंग की बात कर लेते हैं। मैं प्रेफर क्या करता हूँ ज्यादा, वुडन फ्लोरिंग ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं मार्बल फ्लोरिंग से, स्पेसिफिकली रूम वाइज। और अगर मैं ओवरऑल घर में अगर एक फ्लोरिंग लगाना है तो मैं मार्बल फ्लोरिंग प्रेफर करता हूँ ओवर वुडन फ्लोरिंग, जब मैं लग्जरी घर बना रहा होता हूँ तो। ओके, तो वुडन फ्लोरिंग लगाते वक्त सबसे पहले मैंने बताया कि आपके वेंडर बहुत ज्यादा, अगर आप कस्टम मेड बना रहे हो खुद से तो आपके वेंडर बहुत अच्छे होने चाहिए जहां से आप प्रोक्योर कर रहे हो। और अगर आप सीधा प्लान्स खरीद रहे हो तो ब्रांड आपको वारंटी देना चाहिए, अगर नहीं दे रहा है तो मत लगाओ। ओके, मार्बल अगेन सेम चीज है। मार्बल मैं इटालियन में नहीं जाता कि भाई इटालियन इटालियन, मैं समझता हूँ इम्पोर्टेड मार्बल्स कि भाई ये मार्बल सोर्स कहाँ से है, टर्की से आया है, साउथ अफ्रीका से आया है, कोरिया से आया है, इटली से आया है, कहाँ से आया है, ठीक है। अब उसका प्राइस जो है वो उसके नाम पे है कि एक्चुअली में जो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट है। फिर मैं उसके बेसिक चीजें चेक करता हूँ कि भाई पोरोसिटी, जो मैं एक तो सबसे पहले अच्छे वेंडर से ही सेलेक्ट करता हूँ। मैं कभी भी मार्बल रैंडम शॉप में जाके नहीं खरीदता। मैं वेंडर की पहले रेपुटेशन, अगर नए शहर में भी देख रहा हूँ तो मैं रेपुटेशन 5 लोगों से पूछवाऊंगा कि भाई ये पर्सन कितने साल से काम कर रहा है मार्बल का, क्योंकि मार्बल का उसको भी हो सकता है कि ना पता हो कि अच्छा मार्बल है बुरा मार्बल। जिस बंदे को परख है ना वही अच्छा मार्बल के स्लैब खरीद सकता, मतलब वो खरीद सकता है और फिर वो मार्बल अच्छे बना सकता है। तो इसलिए वेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं उसके बाद जो मेरे डिजाइन बोलते हैं मैं उससे सिमिलर डिजाइन पसंद करने की कोशिश करता हूँ, फिर रिगार्डलेस ऑफ वो इंडिया का हो, साउथ अफ्रीका का हो कि इटली का हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है मैट फिनिश या ग्लॉस फिनिश? हाई मेंटेनेंस वाले एरिया में आई हैव टू गो टू ग्लॉस फिनिश, ओके, बट आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मैट फिनिश। ओके, 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 ओके। तो हमने बहुत शॉर्ट और क्रिस्प आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनाइल फ्लोरिंग वर्सेस लैमिनेट फ्लोरिंग। कौन सा ऑप्शन है जो बजट और ड्यूरेबिलिटी को बैलेंस करता है? इन दोनों को मैं बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो देखो दोनों में से क्या? मैं तो इसमें अभी जो एसपीसी के बारे में बात किए थे, मेरे को इन दोनों से ज्यादा बेटर अब आने वाले टाइम में एसपीसी फ्लोरिंग लग रही है।
ओके, तो सौरभ नेक्स्ट हम चलते हैं डिजाइन डिसीजंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वाइब्रेंट कलर और न्यूट्रल कलर, दोनों में क्या अब डिफरेंस? सेम वही बात है कि पर्सनैलिटी वाइज अगर मैं अपनी स्पेस बनाऊंगा तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर्स। ओके, और नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइंस वर्सेस कर्व लाइंस। देखो, सीधा तो मैं अपनी जीवन में कभी चला ही नहीं। तो मतलब कर्व लाइंस। तो अगर मैं डिजाइनिंग, जैसे अभी आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं कर रहा हूँ, हम्म। बट जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आर्किटेक्चरल किए हैं, सीधा मेरे से लाइन खींचती नहीं। ओके, तो मैं कभी कर्व आता है, कभी एंगुलर कट होता है, कुछ ना कुछ कट हो जाता है वो मेरे तो से। मतलब हम बट कह इंटीरियर, सकते, तो मतलब हम हाँ। कह सकते, तो मतलब हम कह सकते हैं कि आप पार्ट टाइम डॉक्टर भी हो आप, क्योंकि लाइन नहीं हाँ, चलती। मतलब हाँ, तो मैं स्केचिंग से चालू करता हूँ डिजाइनिंग प्रोसेस आर्किटेक्चर में, बट इंटीरियर्स में इट हैज बीन शिफ्टेड। इंटीरियर्स में आई बिकम अ मोर प्रैक्टिकल गाय। ओके। तो वहां पे प्रैक्टिकलिटी जब आती है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेटनेस आ जाती है आपके डिजाइन में। और जिन क्लाइंट्स को मैं सर्व कर रहा हूँ अभी लेटली, दैट इज इन मेट्रोस, ओके। तो मेरे पास उतनी फ्रीडम ऑफ स्पेस नहीं है कि मैं कर्व्स और बहुत ज्यादा एंगल्स लाऊं। क्योंकि अगर मैं लाऊंगा तो वो एस्थेटिकली बहुत अच्छा दिखेगा, बट उनके लिए फंक्शनली उतना सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमेट्री वर्सेस इसिमेट्रिकल स्पेस प्लानिंग में कौन सा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है? और मैं बात करूं प्लानिंग की, तो मैं प्लानिंग वाइज में सिमेट्री को नहीं चेज करता। ओके। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप प्लान को कभी भी उस नजरिए से नहीं देखोगे। हम प्लानिंग टॉप लेवल पे करते हैं, बट हम स्पेस को फील हाई लेवल पे करते हैं। ओके। तो अगर आप प्लानिंग में हर टाइम देखने लगो ना कि ये सेंटर है नहीं है, वो सेंटर है नहीं है, वो सही नहीं है। बट आप ये सोचो कि वहां उस स्पेस में खड़ा होऊंगा तो मैं वो कितना ज्यादा बैलेंस्ड फील होगा। जरूरी नहीं है सिमेट्रिकल फील हो, बट बैलेंस्ड फील हो। ये मेरा पर्सपेक्टिव रहता है इंटीरियर्स में। बट व्हेन आई गो ऑन आर्किटेक्चरल प्लानिंग, जब मैं जीरो ग्राउंड बेस से बना रहा हूँ या फिर मैं कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो वहां पे कहीं ना कहीं मैं कनेक्टिविटी और सिमेट्री का ध्यान ज्यादा रखता हूँ इन कंपेरिजन ऑफ इंटीरियर्स। ओके, तो सर सौरभ कल जब हमारा डिस्कशन चला था मैंने आपको बोला था ना कि मतलब जब सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे लास्ट में आपके लिए सरप्राइज होगा। आपको अच्छा। बोला बोला था हाँ मैंने हाँ, आपको। बोला था आपने, ऐसा कुछ हाँ, बोला था मेरे को। तो अभी कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपके ऊपर दागूंगा, जिसका आपको अच्छा, मुझे एकदम ये सरप्राइज था। तो इसमें पहला जो रैपिड फायर क्वेश्चन का है आपको एकदम शॉर्ट में आंसर देना है। फेवरेट इंटीरियर डिजाइन स्टाइल आपका क्या है? डार्क। मैं पर्सनली आई वुड से डार्क, डार्केस्ट ऑफ द डार्क इज माई। मुझ मतलब अगर मैं अपना रूम बनाऊंगा तो इट बी वेरी डार्क, अच्छा, डार्क ऐसा मॉडर्न। ऐसा क्यों? पता नहीं, आई आई प्रेफर दैट। मतलब मैं, अब मैं बोले क्विक आंसर देना है तो मैं पर्सनली मैं बोलूँ तो आई फील लाइक, हाँ, नहीं बोला जैसे तो था, लेकिन कई बार होता है ना बंदे का कि क्यों में घुसने की बहुत आदत देखो क्यू का ऐसा है कि मतलब दैट इज नॉट समथिंग, डार्क डिजाइन कैन नॉट, एवरी वन कैन नॉट डू दिस। है। हाँ, इसलिए। मतलब डार्क डिजाइन अगर कोई करने जाएगा और उसको अगर नॉलेज नहीं है लाइटिंग की, प्लेसमेंट की, तो इट विल लुक शिट। हम्म, बढ़िया। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, ऐसा एक कोई भी मटेरियल बताओ इंटीरियर्स में, क्योंकि हम इंटीरियर्स में ज्यादा आपका मेन है, जिससे आप बहुत ज्यादा हेट करते हैं। हेट करता हूँ हेट करते हो? वो जो स्टिकर्स होते हैं ना, जो जैसे जो कभी वो काउंटर टॉप के ऊपर लगा देते हैं, बैक स्लैश में लगा देते हैं, विनाइल वार्डरोब टाइप में से। उठा के लगा, विनाइल स्टिकर्स जो होते हैं, उनसे। विनाइल फ्लोरिंग में लगा देते हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर उठा के लगा देते हैं अमेजोन से मंगा के। हाँ, वो मेरा, मैं किसी एक घर में देख रही हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले मैं किचन में जाऊं और खंजर उठा लूं बस एक, और उनको ना मारूं, बस विनाइल स्टिकर निकाल दूं। इतना बुरा नहीं हूं मैं। ओके। तीसरा तो आई थिंक जो क्वेश्चन आपने उसका आंसर दे ही दिया था मैंने, वुड और मेटल फर्नीचर आपने बता ही दिया था उसका। तो फोर्थ है फेवरेट रूम डिजाइन। रूम डिजाइन, देखो किचन मैंने इतने ज्यादा डिजाइन कर दिए हैं कि मेरे को लगता है कि वो मेरा फेवरेट चाहते ना चाहते हुए भी बन गया है। ओह। मैंने 500 से ज्यादा किचन डिजाइन कर चुका हूँ पर्सनली। तो मतलब किचन को आपको डिजाइन करना पर्सनली पसंद है? अब ऐसा हो गया कि किचन डिजाइन करना मेरे लिए बैक हैंड वाला काम हो गया है। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्बल और ग्रेनाइट। मैं मुझे लग ग्रेनाइट ज्यादा यूज ग्रेनाइट करता आप हूँ। यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ओवर यूज्ड डिजाइन ट्रेंड। मोस्ट
ओवर यूज डिजाइन हाँ, रहे। मॉडर्न आई वुड से मॉडर्न बहुत ज्यादा ओवर यूज हो चुका है आज के टाइम में कि हम बाकी सारे डिजाइन ट्रेंड्स को भूल ही चुके हैं। ओके। नेक्स्ट है मिनिमलिज्म वर्सेस मैक्सिमम, दोनों में से कौन सा? मेरी पर्सनालिटी मिनिमलिज्म की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेवरेट बजट फ्रेंडली मटेरियल। जो मैंने स्टिकर बताया ना, उसकी नीड है लोगों को। नीड क्यों है? क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि यार मेरी वॉल या मेरा कोई सरफेस है वो तुरंत अच्छा कैसे हो जाए, बहुत ज्यादा पैसे ना लगाए। तो मैंने रिसेंटली वॉल पैनल्स देखे दैट इज स्टिक ऑन वॉल पैनल्स, बट दे आर वेरी एस्थेटिकली गुड, वेरी इजी टू मेंटेन, वेरी लॉन्ग लास्टिंग। आई थिंक दिस ब्रांड कॉल्ड डेकोरेट, जिनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ राजकोट में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। 1 by 1 के स्टिक ऑन पैनल्स है, यू डायरेक्टली स्टिक इट टू द वॉल और आपकी वॉल 1 घंटे के अंदर अपलिफ्ट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो अच्छे दिखते हैं। बिगेस्ट स्पेस प्लानिंग मिस्टेक। मैंने जो करी है, हाँ, जो आपने करी है या फिर आपको लगता है लोग ज्यादातर करते हैं, आपका अभी तक एक्सपीरियंस देखो, बता रहे ज्यादा लोग जो करते हैं वो मैं बता सकता हूँ। मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी स्पेस प्लानिंग मिस्टेक है कि लोग अपने दरवाजे सही से प्लेस नहीं करते हैं, डोर सही से प्लेस नहीं करते हैं, और उससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जितना हम रियलाइज नहीं कर पाते उससे ज्यादा। क्योंकि अगर आपका डोर गलत प्लेस है ना, जैसे कई बार सिंपल आप ये समझ लो कि आपका लिविंग रूम है, आप बोलोगे मेरा लिविंग रूम का साइज बहुत अच्छा है, 13 फीट बाय 18 फीट का रूम है, बट मैंने कई बार इतने बड़े लिविंग रूम में क्या देखा है, चारों दीवार में दरवाजे हैं। तो आप कहीं पे भी फर्नीचर लेआउट कर ही नहीं पाओगे, कहीं भी ढंग से उस वॉल को यूज नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल सही। डोर रॉन्ग डोर प्लेसमेंट इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ पीपल डूज बट डोंट गिव इनफ अटेंशन टू इट। हम्म, और जो मैंने करी है, हम्म, मैंने एक बार करी थी कि मैंने टर्न की प्रोजेक्ट कर रहा था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन टर्न की प्रोजेक्ट कर रहा था, और मैंने फार्म हाउस था, और मैं एक भी वॉल कॉमन वॉल नहीं बनाई थी। अच्छा। एवरी वॉल वॉज ओपन एंड कनेक्टेड टू आउटडोर। तो उससे क्या हुआ, मेरा जो कंस्ट्रक्शन का अमाउंट था वो डबल हो गया। हम्म, तो जिस प्राइस पे मैंने प्रोजेक्ट लिया था उससे कम से कम 1.5 1.7x मैं प्रोजेक्ट में लगा चुका था, और वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वो क्लाइंट उतना ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, और मेरे पास भी पैसे नहीं थे और लगाने के। ओके। एक ऐसा डिजाइन रूल जो आप हमेशा ब्रेक करते हो? मेरे को नहीं पता कि ऐसा कोई होगा, बट कुछ ना कुछ ब्रेक करता हूँ। बट फॉर्म ही बोल सकता हूँ कि मतलब ऐसा कोई मैं ये ध्यान नहीं रखता कि भाई ये चीज बननी है ऐसी, मतलब अगर वार्डरोब ऐसी बननी है तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं होता कि हमेशा ही ऐसे ही बननी है। हम्म, मतलब मैं उसमें पंक्चर डाल दूंगा, मैं उसके साइड को कर्व कर दूंगा, या कई कबार फर्नीचर अगर ऐसा दिखता है तो उसको मैं टेढ़ा कर दूंगा। तो कई कबार हम बोलते हैं कि यार ये तो कमर्शियल डिजाइन है, तो मैं उसको घर में यूज कर लेता हूँ। जैसे रेस्टोरेंट में जो बेंचेस होती हैं, जैसे यहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, यहाँ पे बेंच है, उसको मैं डाइनिंग टेबल में यूज कर लूंगा। तो आई डोंट प्ले अ लॉट विद ट्रेडिशनल रूल्स की घर ऐसा ही होना चाहिए। हम्म। मतलब बेसिकली जो आपका जो ट्रेडिशन चल रहा है, आप उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हो? देखो, मैं ये एक चीज है जो मैं हमेशा ब्रेक करता हूँ, मेरे दिमाग में आ गई इज, मैं कभी भी रूम्स के स्टैंडर्ड साइजेस में बिलीव नहीं करता। हम्म, मेरे को कोई बोलता है ना कि मेरा रूम ये स्टैंडर्ड साइज का है मतलब अच्छा है, मैं मानता ही नहीं। हम्म, मैंने बड़े से बड़े रूम को भी डिजास्टर देखा है, और छोटे से छोटे रूम को भी, जैसे आप हम जापान वाली बात चल रही थी, वो रूम साइज कितना था जिस रूम में मैं रुका था, दैट वाज 13 14 फीट बाई 8 फीट, 8 फीट 3 इंचेस, 8 फीट 3 इंचेस शिवम भाई। इंडिया में आप किसी का रूम बना दो 8 फीट 3 इंच का, और क्या रूम था। तो मैं स्टैंडर्ड रूम साइजेस में बिलीव नहीं करता, मैं सही फर्नीचर लेआउट, सही प्लेसमेंट्स और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में बिलीव करता हूँ। ओके। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसेंट वॉल, यस और नो? Yes, of course, मतलब why not, मतलब that takes your attention, of course, and that is very easy to create, and it is very easy to uplift any room through accent wall. Specifically अगर renovation project कर रहे हो, और बहुत सारी बार डिजाइनर्स भी नहीं होते हैं, तो अगर आप एक एक्सेंट वॉल भी बना देते हो तो आपका स्पेस अपलिफ्ट हो जाता है। बट हाँ, सारी वॉल को चमका देना नहीं। नहीं ना? हाँ, वही हो गया, फिर वो एसेंट वॉल रहेगा, फिर तो पूरा एक रूम एक जैसा हो हाँ, तो एक वॉल ही एक्सेंट वॉल हो सकती है ग्रुप में। गया।
तो सौरभ इसमें एक क्वेश्चन और है मेरा, नेक्स्ट जो है वो है इंटीरियर प्लांट्स ओवररेटेड और इसेंशियल। एक्सट्रीमली एसेंशियल, बट अगर आप मेंटेन कर सकें तो। तो ओके। अगर आप रेगुलर वाटर नहीं कर रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, द प्लांट्स आर डाइंग एंड आई एम अचेन, सो आई फील फॉर दैट टू। सो अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो मत लगाइए, अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो लगाइए। बट देयर आर सर्टेन प्लांट्स जिनको मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं लगती, जैसे स्नेक प्लांट है, या फिर बहुत सारे और भी हैं इंडोर प्लांट्स आते हैं जिनको, मनी प्लांट है, ये सारे प्लांट्स क्या है, इनको पानी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती, तो चलेगा। ओके, और जैसे पीओपी की जैसे सीलिंग है, तो उसके कलर में अगर हम बात करें वाइट और न्यूट्रल कलर। देखो, तो मैं तो वो जो एक तो चारों तरफ कर देते हैं ना उठा के, वो उससे मेरे को नफरत है। और मेरे को ये भी आज के टाइम में नहीं पसंद आता कि आप एक वॉल पे कलर करो और दूसरा सीलिंग पे अगर बस वाइट छोड़ दो उसको। नहीं, जो आपके वॉल में अगर एक न्यूट्रल कलर कर रहे हो, एक एक्सेंट वॉल बनाओ और बाकी सीलिंग में भी वही न्यूट्रल कलर को कंटिन्यू कर लो, या तो वो एक्सेंट कलर को कंटिन्यू कर लो। बट डोंट मेक इट वाइट वाइट, डोंट लीव इट लाइक वाइट वाइट, वो ऐसा लगता है कि पेंट कम बच गया था या खत्म हो गया था। ओके, फ्लोर कुशन और सोफा। अगर बाई सीइंग today's lifestyle, floor sitting is not possible, क्योंकि हमारे पापा लोग बहुत मोटे हो चुके हैं और उनसे फ्लोर में बैठा नहीं जाता। मुझे लगा था कि आप अभी जापान घूम के आए हो तो फ्लोर सीटिंग बोलोगे आप। नहीं, देखो, मैं अगर अकेला रहा हूं तो मैं हो सकता है बोल दूं, बट मेरे पापा बहुत मोटे हो गए हैं और उनको पकड़ के खड़े होना पड़ेगा पेट को। ओके, और इसके नेक्स्ट है ओपन शेल्फ्स और क्लोज कैबिनेट। देखो, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ बहुत धूल है, तो ओपन शेल्फ आप लोगों के लिए पाप है। ओके। और स्पेसिफिकली बंगलोज में रह रहे हो तो धूल हमारे यहाँ इतनी ज्यादा होती है कि ओपन शेल्फ को साफ करते करते लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए आई वुड प्रेफर ग्लास शेल्व्स इन देयर होम्स अ लॉट। बट ऑफ कोर्स अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ सोसाइटी है जहाँ पे बहुत ज्यादा धूल नहीं है या मेंटेनेंस उतना इशू नहीं आ रहा है, तो ओपन शेल्फ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो लास्ट मेरा क्वेश्चन है, एक ऐसी डिजाइन टिप जो आप देना चाहते हैं स्मॉल स्पेसेस के लिए। लर्न मोर अबाउट हार्डवेयर। और अपना घर अगर छोटा है तो बिना ये हार्डवेयर के कोई भी एक्सपीरियंस सेंटर गए मत बनाना। क्योंकि जब आप कोई एक हार्डवेयर के एक्सपीरियंस सेंटर जाते हो तो वो अपने सारे प्रोडक्ट्स के वहां पे डिस्प्ले करते हैं। जैसे आपके एक्सटेंडेबल टेबल्स हैं, एक्सटेंडेबल डाइनिंग टेबल्स हैं, रोटेटेबल बेड्स हैं, फ्लैपेबल टेबल्स हैं, बाइफोल्ड सिस्टम्स हैं, मर्फी बेड हैं, सोफा कम बेड हैं। ये जो सारे हार्डवेयर है, आज से 4-5 साल पहले इनमें वारंटीज नहीं आ रही थी। ओके। और बहुत थर्ड ग्रेड के हार्डवेयर मिल रहे थे। बट आज के टाइम के हार्डवेयर बहुत अच्छे हो चुके हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को मल्टीपर्पज बना सकते हो। और मैं पर्सनली बेड से नफरत करता हूँ, गेस्ट बेडरूम में, किड्स रूम में, या फिर आपके ऐसा एक्स्ट्रा रूम जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या है कि आज के टाइम में मॉफी बेड हो गया, रोटेटेबल बेड हो गया, ये सब की इतनी अच्छी हार्डवेयर फिटिंग्स आ चुकी है कि दिन के टाइम आप उस स्पेस को अलग तरीके से यूज कर सकते हो, और रात के टाइम जब बेड में सोना बस है तभी तो वो आपको चाहिए, तो मॉफी बेड डाउन कर लो और वो स्पेस पूरी आप अलग तरीके से यूज कर सकते हो। तो बिना हार्डवेयर नॉलेज के, और बहुत सिंपल है, बस आपको एक हार्डवेयर के एक्सपीरियंस सेंटर में कदम रख लेना है, वो आपको सब चीज समझा देंगे बिना बेचे। शॉप नहीं बोल रहा हूँ मैं, और रिटेल आउटलेट नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस सेंटर बोल रहा हूँ। एक्सपीरियंस सेंटर में कोई कुछ बेचने नहीं रहता, बस ब्रांड अपने प्रोडक्ट दिखाने के लिए उसको ओपन करता है। ओके, तो आई थिंक मेरे तो क्वेश्चंस जो है वो आपके, मतलब मैंने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। ये क्वेश्चन शिवम भाई, मैं कुछ आपसे पूछता हाँ हाँ। हूँ। ये क्वेश्चन है जो पीओपी डिजाइन या फॉल सीलिंग डिजाइन, तो जनरली इसको इतना पीओपी यूज करते हैं कि पीओपी डिजाइन हो गया है। आप क्या बिलीव करते हैं कि कितना नेसेसरी है घर में फॉल सीलिंग कराना या ना कराना? तो देखो बेसिकली क्या है सौरभ, बहुत सारे लोग ना सीलिंग को लुक से मैटर कर लेते हैं, कि लुक्स से जोड़ लेते हैं, या फिर वो एक प्रीमियम कैटेगरी की तरह देखते हैं सीलिंग को। लेकिन मेरा ये बिलीव है कि जब अगर फॉल सीलिंग की बारी आती है ना, तो सबसे पहले तो एक ही लोग कहते हैं कि हाइट हमारी कम हो जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं तो हाइट कम होने की बजाय आपकी हाइट जो है तो ज्यादा दिखेगी, है ना। वो तो आपके डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है ना, बहुत ज्यादा हैवी और लटक वाला डिजाइन करोगे तो आपकी जो सीलिंग है वो डाउन दिखेगी।
फिर इसके अलावा बात करते हैं इसके बेनिफिट की, तो सबसे पहले तो ये कि वो हीट इंसुलेशन का काम करेगा, साउंड इंसुलेशन का काम करेगा, प्लस आपकी अगर मान लीजिए लाइटिंग आपको कुछ बढ़ानी है तो वो इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी। हालांकि विदाउट उसके भी हो जाएगा, लेकिन काफी सारी एक लिमिटेशन आ जाती है। फिर इसके अलावा जो स्लैब होता है ना, वगैरह कितनी मर्जी कोशिश कर लो, जो राजमिस्त्री काम करने आते हैं ना उनके लिए अगर 1-2 इंची का फर्क तो कुछ फर्क होता ही नहीं है। तो जो आपका स्लैब होता है ना उसके ऊपर मान लिया अगर प्लास्टर अगर होता है, तो प्लास्टर होता है तो ना वो इतनी फिनिशिंग आती नहीं है, तो पीओपी का प्रॉपर एकदम वेल फिनिश्ड आपका आ जाता है। फिर उसके अलावा अब मान लिया कई बार ऐसा होता है अगर केस फंस जाता है ऐसा कि आपका मान लिया एसी लगाया, अब एसी की जो कॉपर की पाइप है वो एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जानी है, तो वो सीलिंग से जो है आपका पर्पज सॉल्व हो जाता है। फिर इसके अलावा आपका चिमनी का पाइप है वो उसमें हिडन हो सकता है। तो इसके अलावा वायरिंग को हाइड करने के भी काफी सारे जो है इसमें आपको बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स ओवरऑल रहते हैं। सिर्फ लुक्स का अगर कोई कह रहे कि लुक्स से मतलब है, तो वो कहना मुझे लगता है कि सही नहीं है वो। मतलब अगर आपके पास एक हाइट है तो आपको फॉल सीलिंग बेसिक करवा लो, बट करवा लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं बताता हूँ अभी आई थिंक 8.5-9 फीट तक के फ्लैट में भी सीलिंग इस तरीके से करवा रखी है कि वो मतलब दिखने में अच्छी लगती है, और आपकी हाइट का भी पता नहीं चलता कि हाइट आपकी जो है वो कम हो गई, ऐसा भी नहीं लगता। तो वो अप टू डिजाइनर है कि वो डिजाइनिंग किस तरीके हम से कर। मतलब अगर आप सही से डिजाइन कर रहे हो तो उसमें आपकी हाइट कम होने की वजह ज्यादा दिखेगी। बिल्कुल सही बिल्कुल। बात। थैंक यू सर भाई ज्वाइन करने के लिए, बहुत मजा आया थैंक यू आपके साथ वेरी बात मच। करके। आप लोग को भी, जो ऑडियंस जो आपको फॉलो करती है, जो आपको देखती है, जो अभी ऑडियंस में को आई है, मैं उनको बोलना चाहूंगा कि भाई, जब मैं कंटेंट क्रिएट करना चालू किया था ना, तब से ये सर जी कंटेंट उससे पहले से क्रिएट कर रहे हैं। और इनिशियल ईयर्स में आई आई यूज्ड टू वॉच हिज वे ऑफ स्पीकिंग, कनेक्टिंग विद ऑडियंस। स्टिल आई डू, मतलब मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा इनका जो मैंने नहीं देखा होगा, थैंक सब यू। देखा है मैंने। और सेम। टू चेक हिज यूट्यूब पेज आउट, बहुत डिटेल, बहुत अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में, और उतने ही अच्छे इंसान भी है। मतलब आप इनसे सामने मिलोगे ना, आपका दिन बन जाएगा। तो इट वॉज प्लेजर, थैंक यू वेरी मच शिवम भाई, मेरे को आज यहाँ बुलाने के लिए, कनेक्ट करने के थैंक लिए। आज आप यहाँ पे आओ तो, मतलब आपने मुझे बुलाया है, दैट इज माई वेरी बिग अचीवमेंट दैट आई कैन बी विथ यू। थैंक यू सौरभ भाई। और सेम, आपकी भी वीडियोस बहुत सारी जो है आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको फॉइड में देखा था तो उससे पहले इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोल सकते हो, मैं वीडियोस देखता देखता मैंने कहा यार इस बंदे से मिलना है यार, कुछ तो बात है, वरना फॉइड में सडन दिख गए थे उस टाइम जब देखे थे। चलो ठीक है सौरभ भाई, फिर Okay, मिलते take care, Shivam. हैं। Bye. Thank you very much for asking me to come here. See you soon. बाय। Bye.